सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। मिस्टर आकाश पाल जी की रिक्वेस्ट आई थी टू हैव अ डिस्कशन ऑन टीनिया वर्सिकोलर। ये द स्किन की, हमारी त्वचा की एक डिजीज़ है, बीमारी है, जिसके ऊपर चर्चा के लिए रिक्वेस्ट आई। लॉट ऑफ थैंक्स आकाश जी, आपने गुरु नानक केयर्स को चूज़ किया अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, आज की रिक्वेस्ट भेजने के लिए। दोस्तों आइए बात करते हैं टीनिया वर्सिकोलर की। टीनिया वर्सिकोलर एक फंगल इन्फेक्शन है हमारी स्किन की। इसको ना पिटूरियासिस वर्सिकोलर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ना थोड़ा सा और ना कुछ डाउट्स अक्सर मन में आती हैं, उसको क्लियर करेंगे। बिकॉज काफ़ी सिमिलैरिटी रहती है टीनिया वर्सिकोलर के पेशेंट में और एक ना विटिलिगो के पेशेंट में। ल्यूकोडर्मा बहुत कॉमन, एक वाइट पैचेस जो हो जाते हैं स्किन पे, बहुत कॉमन दिक्कत रहती है। तो एक बार ना वो थोड़ा सा एक डाउट क्लियर करेंगे कि आइदर इट इज़ ल्यूकोडर्मा या टीनिया वर्सिकोलर रहता है। हाउ टू डिस्टिंग्विश, क्या फ़र्क रहता है इसमें, कैसे हम खुद अपने लेवल पे पहचान कर सकें और इसका इलाज ढूंढ सकें। याद रखिएगा, होम्योपैथी इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया वर्सिकोलर। बहुत ज़रूरी है होम्योपैथी में आना। आइए बात करते हैं, थोड़े बेसिक्स जान लें टीनिया वर्सिकोलर के बारे में। एक ना मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या रहता है मैं बताऊं आपको। इन केसेस ऑफ ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो, जो वही वाइट स्पॉट्स रहते हैं, स्पॉट्स फिर जुड़ते जुड़ते बड़े पैचेस बन जाते हैं एंड दे स्प्रेड, वो पूरे ना बॉडी पे के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं ल्यूकोडर्मा के जो सिम्टम्स रहते हैं। और वो एक ना ऑटो इम्यून डिजीज़ है। हमारा इम्यून सिस्टम खुद के ही सेल्स को नहीं आइडेंटिफाई कर पाता। मेलानोसाइट्स जो हमारी त्वचा के नीचे सेल्स हैं ना, मेलानिन पिगमेंट बनाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो कलर, वो स्किन का नेचुरल कलर वो नहीं आ पाता। वहाँ ना तकरीबन वाइट या मिल्की वाइट तरह के स्पॉट्स उभर के शुरू हो जाते हैं और बॉडी की किसी हिस्से में हो जाते हैं और वो स्प्रेड करता है, वो फैलता है। जबकि टीनिया वर्सिकोलर इट्स द फंगल इन्फेक्शन। ये बड़ा एक मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहता है। ये एक फंगस की वजह से होता है, यीस्ट, जिसका नाम मेलासीजिया फर्फर इस नाम से जाना जाता है। और इसका ना कारण भी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। और मैं बताऊं आपको, टीनिया वर्सिकोलर जो है ना, इसको पिटूरियासिस वर्सिकोलर भी बोलते हैं। और ये ना दो तरह का रहता है, लाइक हाइपो पिगमेंटेशन भी देखी गई, इसमें हाइपर पिगमेंटेशन भी देखी गई है। एज द वर्ड्स क्लियरली टेल, हाइपो ज़्यादा देखा, हाइपो पिगमेंटेड यानी कि जो हमारा नेचुरल कलर है ना स्किन का, उससे लाइटर शेड के अंदर ये स्पॉट्स दिखने में आते हैं। हाइपर इज़ ज़्यादा, यानी कि थोड़े गूढ़े रंग में रहते हैं, लेकिन हाइपो इज़ मोर सीन, ज़्यादा कॉमन वही रहता है, हाइपोपिगमेंटेशन, राइट। और इसका कारण मैंने बताया, एक फंगस है, एक यीस्ट इन्फेक्शन होती है। ये यीस्ट जो है ना, ये नॉर्मली हमारे त्वचा पे पाया जाता है, लेकिन जब हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट रहती है, जब ना नमी ज़्यादा हो, तापमान ज़्यादा हो, या सन के अंदर एक्सपोजर ज़्यादा हो, सन में जाना, धूप में निकलना की वजह से, और उस वजह से पसीना ज़्यादा आता है, ऑयली स्किन ज़्यादा है, अगर ऐसा कुछ रहता है तो बंदा झगड़ा जाता है, क्योंकि यीस्ट इज़ ऑलरेडी देयर। और ये जो कंडीशंस है ना, ये जो स्वेट ज़्यादा आएगा, पसीना आएगा ना, उस वजह से ना ये एक फूड का काम करते हैं, उसके एक खुराक बन जाती है उस यीस्ट की, और वो ओवर ग्रो कर जाएगा, उसकी ग्रोथ नॉर्मल से ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, जो कि वो सिम्टम्स के रूप में उभर के दिखती है। ज़्यादा इसके सिम्टम्स ना हमारे शोल्डर्स पे, हमारे कंधों पे आते हैं, अपर चेस्ट एरिया में या बैक पे दिखते हैं। जबकि मैंने बताया आपको, वो जो विटिलिगो का केस है, वो बॉडी के किसी हिस्से को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ऑटोइम्यून सिस्टम, जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं करता, तो कहीं भी वो अफेक्ट कर सकता है। लेकिन दिस इज़ अ मोर अफेक्टेड एरिया इन पिटूरियासिस वर्सिकोलर या टीनिया वर्सिकोलर, ठीक है। और एक और बात बताऊं, इट इज़ नॉन कंटेजियस। ये ना छूने से नहीं फैलता, हालांकि ये फंगल इन्फेक्शन है, ये छूने से नहीं फैलती। इट इज़ नॉट हार्मफुल एज सच, ये उसका नुकसान ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये ना माइल्डली इची है, खुजली के सिम्टम्स रहते हैं, स्टिंगिंग जैसे ना चुभन सी रहती है कई बार, ये तंग करते हैं। कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। जितना जल्दी होम्योपैथी इलाज शुरू करेंगे ना, उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं आती हैं दोस्तों, जो को इसको ना इनिशियली आप जितने जल्दी आएंगे, जड़ से खत्म होगा, जल्दी खत्म होगा, दैट्स फॉर श्योर। कुछ ना इसके रिस्क फैक्टर्स समझें, जैसे मैंने बताया कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मैंने बताई आपको, गर्मी के दिनों में जब नमी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और तापमान ज़्यादा है, धूप ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये कुछ ना ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। अच्छा, बंदे का ऑयली स्किन है, ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। और बंदे को पसीना ज़्यादा आता है, नॉर्मल से ज़्यादा स्वेटिंग रहती है, इसलिए नॉर्मली एडवाइस किया जाता है जैसे पसीना आता है उसको पोंछें, क्लीन रखें।
और जो ज़्यादा अफेक्टेड है ना पेशेंट, जो एट रिस्क ज़्यादा रहते हैं, उनको एडवाइस किया जाता है दिन में कम से कम 2 बार तो नहाएं और वॉश करके क्लीन करें, ड्राई रखें, त्वचा अपनी सूखी रखें। अच्छा, फिर जिन्हें डायबिटीज़ है, शुगर के पेशेंट्स हैं, वो जकड़े जाते हैं या ऑलरेडी कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं एलोपैथी में, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कुछ ले रहे हैं, किसी और पर्पस के लिए ये ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर माना जाएगा। प्रेगनेंसी इज अनदर रिस्क फैक्टर। महिलाओं को ना प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस आती हैं, तो ये एक और रिस्क फैक्टर बन जाता है, जिस वजह से ये इन्फेक्शन टीनिया वर्सिकुलर हो सकती है। आइए कुछ सिम्टम्स देखें, कुछ लक्षण देखें, इसकी पहचान क्या है। स्किन पे डिस्कलरेशन तो होती है, हम समझते हैं इस चीज़ को। स्पॉट्स उभर के आते हैं, ये ब्राउन, रेड, पिंक, ब्राउनिश वाइट कलर के रहते हैं ज़्यादातर, नॉट मिल्की वाइट एज इन विटिलिगो। ठीक है, ये पैचेस जो बन जाते हैं ना बॉडी पे, ये सूख जाते हैं, दे ड्राई और स्केली हो जाते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम रहता है। और ये जो पैचेस रहते हैं ना, अगर जैसे सन टैनिंग भी होती है ना, धूप में निकलने से जो गूढ़ा रंग हो जाता है स्किन का, ये पैचेस अनअफेक्टेड रहते हैं, इन पे ये टैनिंग नहीं होती है, इनका कलर वहीं का वही रहता है। अच्छा, एक और मैंने बताया, जैसे पसीना ज़्यादा आएगा, स्वेटिंग ज़्यादा रहती है, एंड इचिंग, खुजली का सिम्टम रहता है उस एरिया पे। ये बड़ा पेक्यूलर सिम्टम जो कि ना, जैसे विटिलिगो से भी इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसमें ज़रूरी नहीं इचिंग का होना, लेकिन इसमें रहता है, खुजली होगी इन एंड अराउंड द अफेक्टेड एरिया, जहाँ डिस्कलरेशन रहती है वहाँ खुजली हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं आती हैं दोस्तों, 4 से 5 इंपॉर्टेंट रेमेडीज आपके सामने रखता हूँ। हालांकि मैं बताऊँ आपको, यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ फिजिशियन, क्योंकि ये इस प्रकार की दिक्कत है जो कि ना सेल्फ मेडिकेशन पूरी तरह से इसको क्योर नहीं कर पाएगी। कुछ एस्पेक्ट्स हम ना वी टेंड टू फॉरगेट, हमें नहीं मालूम, और फिजिशियन और टोटल जैसे ना इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द केस, अलग से केस टेकिंग रहेगी। कई इस प्रकार के फैक्टर्स उभर के सामने आते हैं जो कि हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, हो जाते हैं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए देयर आर फ्यू रेमेडीज। टेल्यूरियम इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़। किसी प्रकार की अगर फंगल इन्फेक्शन रहती है ना, तो टेल्यूरियम का नाम टॉप की 3 से 4 रेमेडीज़ में ज़रूर आएगा। इसके अंदर ना इचिंग रहती है, खुजली रहेगी, इवन स्टिंगिंग, चुभन सी भी महसूस होती है, और टीनिया वर्सिकुलर के लिए टॉप की दवा टेल्यूरियम। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक तो चर्चा रहेगा जहाँ फंगल इन्फेक्शन रहती है। कई बार ये ना बार बार होता है, फंगल इन्फेक्शन बार बार अफेक्ट करता है। आर्सेनिक एल्बम कैन ऑल्सो हेल्प अस। अच्छा, ये दोनों दवाएं ना आप 30 CH पोटेंसी में स्टार्ट कीजिएगा, डोंट गो फॉर हायर पोटेंसीज टू स्टार्ट विद। शुरू में जैसे ना 30 CH से आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है थूजा। थूजा अक्सर यूज़ की जाती है इन टीनिया वर्सिकुलर कंडीशंस, जहाँ ना पेशेंट को पसीना ज़्यादा आता है, स्वेटिंग ज़्यादा रहती है, और जैसे ना मैंने बताया आपको, थोड़े से ब्राउन से स्पॉट्स, ब्राउन कलर के ना बिंदु, जो स्पॉट्स दिखते हैं स्किन पे, त्वचा पे कहीं भी हो सकते हैं। टीनिया वर्सिकुलर की तीसरी इंपॉर्टेंट दवा थूजा, अगेन 30 CH पोटेंसी स्टार्ट करें। एंड अगली इंपॉर्टेंट दवा रहती है सीपिया। सीपिया अनदर वंडरफुल रेमेडी, स्किन की कंडीशंस में हेल्प करती है जहाँ फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, मैं आपको बताऊँ, रिंग वॉर्म टाइप इन्फेक्शंस अक्सर कॉमन दिखते हैं गर्मियों में, तो वहाँ सीपिया काम आती है। तो टीनिया वर्सिकुलर में हेल्प करेगी आपको। सीपिया 30 CH दिन में 2 बार दे सकते हैं। और मैं लास्ट में ले रहा हूँ, हालांकि स्किन के लिए द मास्टर रेमेडीज इज एंड ऑलवेज विल रिमेन सल्फर। सल्फर 30 CH से स्टार्ट कर सकते हैं। त्वचा को लेके किसी प्रकार की दिक्कत रहती है, द मास्टर रेमेडी, द वन एंड ओनली सल्फर। दोस्तों, ये तो छोटी सी कोशिश थी। सबसे पहले तो बताऊँ आपको, टीनिया वर्सिकुलर और विटिलिगो में अंतर क्या रहता है, हम अपने लेवल पे, खुद अपने लेवल पे इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आशा करता हूँ मेरा मैसेज आप तक पहुँचा होगा। बाकी डूज एंड डोंट्स हैं, त्वचा को क्लीन रखें, जैसे मैंने बताया आपको, स्वेट, पसीना एक बहुत प्रमुख कारण रहता है जो कि लीड करता है फंगस ग्रोथ को, उसको रोक सकते हैं हम अपने लेवल पे। तो ये कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण, कुछ होम्योपैथिक दवाएं जो हम अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों, शेयर कीजिएगा वीडियो, नॉलेज इज प्रिवेंशन बढ़ाने से और बढ़ती है। और जुड़े रहें गुनाह केस के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस।